अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने व्लॉग का आगाज़ कर लिया था मॉर्निंग से ही। यशवा भी यहाँ पर सोकर उठी थी और फ्रेश हो रही थी और यहाँ पर मैं खड़ी हुई थी क्योंकि यशवा को देखना पड़ता, उनको गाइड करना पड़ता। अभी बहुत छोटी है, खुद से खुद जो है नहीं कर पाती है। तो बस यहाँ पर टीथ ब्रश करेंगी, इसके बाद फ्रेश करवा दूँगी। और रात मैंने यशवा का यूनिफॉर्म धो के जो है डाल दिया था, फिर मैंने जो है प्रेस करा था कि चलो सुबह कर लूँगी। और फटाफट से यशवा के यूनिफॉर्म तो इतने छोटे से होते हैं, फटाफट से प्रेस हो जाते हैं, 2 मिनट लगता है और यशवा के यूनिफॉर्म प्रेस हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये प्रेस वगैरह करने के बाद यहाँ मैं आ गई थी किचन में नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो यशवा को रोज़ जो है ना ब्रेड नहीं खानी होती है, बस कहती है मम्मा मुझे बाकर खानी, स्टिक्स ये सब दे दें। तो और आजकल यशवा ने पराठा खाना भी छोड़ा हुआ है। तो मैं भी सोचती हूँ कि जब, क्योंकि यशवा थोड़ा खाने में ना टाइम लेती है, तो फिर मैं सोचती हूँ पराठा खाने में और देर लगाएंगी, तो फिर इस वजह से मैं भी उनको स्टिक या बाकर खानी जो है उनके लिए मंगवा देती हूँ और फिर मैं वही देती हूँ यशवा को। तो बस यहाँ पर यशवा के लिए मैंने ये छोटे से ग्लास में चाय निकाली है और इसके बाद बस स्टिक रखूँगी और जो है मैं यशवा को नाश्ता करवा दूँगी। तो यशवा इस वक्त नाश्ता करती है और यशवा जब सोकर उठती है ना तो फिर उनका ये होता है, थोड़ा सा लेज़ी सा फील कर रही होती है वो। और जाहिर सी बात है अभी बहुत छोटी, फिर मैं उसको जगा देती हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जल्दी सो जाया करे यशवा, ताकि फिर सुबह आसानी से उठे। तो जब से स्कूल स्टार्ट हुए तो यशवा का यही रूटीन भी सेट है कि वो जल्दी सोती है, तो फिर माशाल्लाह से जल्दी उठ भी जाती हैं। इसके बाद यशवा को मैंने स्कूल छोड़ दिया और फिर घर आके अपने वो ही काम करना स्टार्ट हुए जो करते हैं रोज़मर्रा के। और सुबह उठ के सबसे पहले आप अपने रूम में ही आएँ और सबसे पहले अपने रूम को, या फिर आपकी कोशिश ऐसी हो कि आप लोग अपना रूम या बेड वगैरह ठीक करके ही उठें, तो जो है ना आप लोगों को बहुत आसानी हो जाती है। खैर मैं तो यहाँ पर ना जाहिर सी बात है कि सुबह मेरी सो रही होती है और यशवा को मुझे रेडी करना होता है, तो मैं बस रूम से ऐसे ही निकल जाती हूँ क्योंकि फिर यशवा को रेडी करो। और मैं चाहती हूँ कि रूम में कोई आवाज़ ना होता है कि किस्वा सोती रहे, क्योंकि मुझे फिर किस्वा को छोड़ के ही यशवा को जो है स्कूल भी छोड़ने जाना होता है। तो फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि अभी जो है रूम जैसा है वैसे ही रहे और मैं निकल जाऊँ यशवा को लेके रूम से, ताकि किस्वा की नींद डिस्टर्ब ना हो। बट अगर जैसे आपके बच्चे इस तरह के नहीं हैं, आपका रूम क्लियर है, खाली है, तो फिर आप लोग सबसे पहले अपना बेड वगैरह ही बना लें और जाते हुए रूम से ऐसी खाली हाथ ना निकलें। साइड टेबल्स पर पड़ी रात भर जो चीज़ें होती हैं उनको वहाँ से उठा के निकलें। मतलब पानी की बॉटल, ग्लास, ये सब चीज़ें मेरे साइड टेबल पर, दूध वगैरह ये सब पड़ा होता है। आप देख सकते हैं आप लोग, अब मैंने अपने साइड टेबल्स बिल्कुल खाली कर दिए हैं। दिन भर मैं चाहती हूँ कि मेरे साइड टेबल्स बिल्कुल खाली रहें, बट ऐसा होता है कि बच्चों वाला घर है तो मेरे साइड टेबल्स पर बेड पर कुछ बैठती हूँ तो मैं खुद ही भी रख देती हूँ, बच्चे भी रख देते हैं। तो खैर अभी यशवा स्कूल थी तो फिर मैंने बेड वगैरह बना लिया और आज मैंने सोचा कि डस्टिंग भी कर लेती हूँ। एक आध दिन छोड़ के मैं अपने जो है, रोज़ नहीं कर पाती, वैसे रोज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं रोज़ नहीं कर पाती तो मैं एक आध दिन छोड़ के कर देती हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है जब नज़र आ रहा हो ना आपके इस सरफेस के ऊपर डस्ट है तो बहुत ही गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ी डस्टिंग की थी जी, और साइड टेबल्स की, ड्रेसिंग टेबल्स की, क्योंकि हमारे जो रूम होता है ना बेडरूम, इसमें ये होता है कि 2 चीज़ें हमारी जो है ज़्यादा नुमाया होती है। एक हमारा बेड नुमाया होता है, बेड क्लियर हो जाए तो हमें लगता है आधा कमरा हमारा क्लियर हो गया। इसके अलावा एक जो हाँ चीज़ हमारी नुमाया होती है वो होती है हमारी ड्रेसिंग टेबल, तो वो भी से ठीक कर लें। इसके बाद जी मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ गई थी। अच्छा मैं जो हूँ ना 10-11 बजे के करीब ये कैल्शियम 1000 cc ले लेती हूँ प्लस, तो ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि इस कैल्शियम का हमारा जो है ज़रिया है, इसको हम लोग ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये एक टैबलेट पानी में ग्लास में डाल के इसको ले लूँगी मैं। तो थोड़ी सी अपने ऊपर भी साथ साथ तवज्जो दें, क्योंकि बिल्कुल जो है ना घर के काम करते हैं ना तो हम अपने आप को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अभी जो है मैंने ना ये किया हुआ है कि मैं जो है यशवा को स्कूल भेजने के बाद आकर अपना अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ, आराम से बैठ के नाश्ता एंजॉय करती हूँ। साथ में मैं कोई वीडियो देख लेती हूँ, कोई व्लॉग देख लेती हूँ, या मैं कोई ड्रामा आजकल जो देख रही होती हूँ वो देख लेती हूँ। थोड़ा सा अपने साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करने के बाद फिर जो है जितनी देर में मेरा नाश्ता होता है उतनी देर में ये सब कर रही होती हूँ। दैन फिर मैं अपने काम वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ। अभी यशवा के स्कूल से आ गई थी, यशवा को मैंने फ़्रेश करने के लिए भेजा। मैंने कहा कि आप बात ले लो, तो यशवा ना पानी में खेलती हैं आजकल, तो मौसम भी ऐसा है तो मैं उसको खेलने देती हूँ। वो आराम से टब में बैठ के खेलती रहती। तब तक इतनी देर में मैंने उसका जी लंच तैयार कर लिया था और मैंने सुबह पराठा नहीं लेती अब यशवा, तो मेरी कोशिश होती है कि जब वो आए स्कूल से तो मैं उसको पराठा किसी न किसी तरह से खिला दूँ। तो बस यहाँ पर मैंने उनको जी पराठा
बना के दिया था, अंडा पराठा कर दिया था, उसको रोल की तरह बना के दे दिया था। उसके बाद जी यहाँ पर अब हो गया था। अच्छा जी, फिर किचन में आ गई हूँ और अब मैं पराठे बना रही हूँ आलू के। तो कभी कभी ना समझ में नहीं आता कि क्या बनाया जाए, तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा कि आलू की कतलियाँ बना लो। उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए कि आलू की कतलियाँ बना लूँ मैं या आलू के पराठे बना लूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आलू के पराठे बना लूँ, गर्मी भी इतनी नहीं है। क्योंकि जब गर्मी होती है ना, जब भी ना पराठे बनाए जाते हैं ना पराठे खाए जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि मौसम बिल्कुल बेहतर है, ठीक है, तो फिर पराठे बनाए भी जा सकते हैं और खाए भी जा सकते हैं। तो बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर चीज़ को, लेकिन खाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। लेकिन ये है कि बनाने में हम ख़वातीन को बड़ा अजर मिलता है इसका कि हम खाना बना के देते हैं तो सब खाते हैं, सबका पेट भरता है। इसका भी एक हमें अजर मिलता है, सवाब मिलता है। तो किचन में भी ना हम खड़े होकर फजूल में कुछ कर नहीं रहे होते हैं, हम एक सवाब ही कमा रहे होते हैं। तो ये भी एक इबादत के तौर पर है, क्योंकि हमें इसका सवाब मिल रहा है। ज़ाहिर सी बात है, अपनी फैमिली को खाना खिलाना और प्यार से खाना खिलाना, और जो ज़ाहिर सी बात है, जब हम प्यार से खाना पकाते हैं खिलाते हैं तो वो अच्छा बनता भी है, उसका टेस्ट भी अच्छा होता है और वो उसमें बरकत भी होती है। तो बस जी यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी और रोज़ समझ में नहीं आता, रोज़ हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या आज पकाया जाए। ये हर घर में इस तरह से होता होगा। तो जी जो लोग मील प्रेप करके रखते हैं उनके लिए तो कोई मतलब कोई मुश्किल नहीं है, उनके लिए आसानी है। लेकिन जो लोग नहीं करते ना, तो उनको होती है। तो यहाँ पर बस मैं 1 बाय 1 आलू के पराठे बना लूँगी। चूँकि अब हमारे घर के अफराद थोड़े कम हो गए हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड अभी है नहीं, गए हुए हैं अपनी ड्यूटी पे। तो बस मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरा एक देवर, बस हम 3 होते हैं और यशफा होती है। यशफा का मैंने जो है ना आलू ना सेपरेट कर दिया था, जिसमें मैंने कोई मसाले नहीं डाले थे, क्योंकि यशफा ये मसालों वाले पराठे नहीं खाती। तो मैंने जो है यशफा का ना आलू सिर्फ निकाल लिया था, उसमें मैंने बस नमक, हरा धनिया और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के जो है ना मैंने उसका पराठा बनाया था, जिसको उसने बड़े नखरों से खाया था। क्योंकि कहती कि मम्मा बस मुझे सादा पराठा चाहिए, मुझे कुछ उसमें आलू की स्टफिंग वगैरह नहीं चाहिए। यशफा को आलू पसंद ही नहीं है। बताएं ज़रा, ये भी कितनी एक बड़ी वो बात है ना, क्योंकि बच्चों को आलू कितने शौक़ से खाते हैं। ना तो मेरी यशफा को पसंद है, ना मेरी किस्वा को पसंद है। हाँ, उन्हें सिर्फ आलू के फ्राइज़ पसंद हैं बस, और कुछ पसंद नहीं है। यहाँ पर ये दोनों मटेरियल आलू का और साथ में आटा यहाँ बच गया था, उसको मैं फ्रीज़र में रखने जा रही थी, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे इसको यूज़ कर लूँगी लंच में। उसके बाद जी यहाँ पर बच्चों को लेके बैठ गई थी और यशफा अपने यहाँ पर ड्राइंग वगैरह करी। इसी के साथ मैं व्लॉग करूँगी एंड अल्लाह हाफिज़।